बच्चों जैसा बिहेव मत करो, क्योंकि तुम्हें बीपी है, डायबिटीज है, इसलिए कह रही थी कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, देखा तुमने, अभी कन्फेस कर लिया ना। तुमने ओस्मान को बताया कि मुझे जंगल ना ले जाए, बोला था ना तुमने उसे। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? उसने कुछ नहीं कहा, उसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, हो रहा होगा तो तुम अंदर चलो, अंदर चलो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझसे पूछे बगैर तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने वो खाना बनाने के लिए मेहनत की है, बहुत काम किया था, तुम जानती भी हो। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मैं तुम्हें जंगल में नहीं जाने दूंगी, और मुझे जलन हो रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीजें होती है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं? इतने सालों से तुम मुझे इन मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बना रही हो। बेवकूफे, आज के बाद मैं तुमसे बेवकूफ नहीं बनूंगा, चाहे जो कर लो। निहात, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? निहात क्या कर रहे हो? नाराज मत हो ना। बाप रे बाप, सुनिए अंकल आंटी, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि मैं बता नहीं सकता। अगर मुसीबत को 100 में से मार्क्स देना हो ना, तो मैं पूरे 100 मार्क्स देता। ये कोई छोटी मुसीबत होती तो मैं यहाँ पर आने की तकलीफ भी नहीं उठाता, लेकिन मुझे आना पड़ा। सच सच बताओ, क्या हुआ है मुजफ्फर? सच सच बताना, मेरी बेटियां सेफ है ना? मुजफ्फर सच बताओ मुझे। हाँ वही, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा हूँ। मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं वादा करता हूँ आपसे ये बात का। लेकिन ये ऐड की दुनिया बेहद पागल है, कुछ भी होता रहता है इस दुनिया में, सच कह रहा हूँ मैं। कभी कुछ कैंसिल हो जाता है तो कभी कुछ डिले हो जाता है। बहुत प्रेशर है इस फील्ड में, मैं तो बहुत स्ट्रेस में आ गया हूँ। लेकिन मैं क्यों स्ट्रेस में हूँ? मेरी दुकान तो आपके सामने ही है, कपड़े की दुकान, आपको पता ही है। मैं बेकार में स्ट्रेस लिए जा रहा हूँ। मेरी ना पुरानी आदत है, मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतनी तकलीफ दिया। बैठकर बात करते ना। ओह, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया इसने क्या कहा। एक मिस डेरेन है, वो मैनेजर है, उसकी वजह से सारा स्ट्रेस आया। इतना प्रेशर देती है कि मैं बता नहीं सकता। उसको देखते ही ना मैं थर-थर कांपने लगता हूँ, कसम से। मुजफ्फर, आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन है मिस डेरेन? किसकी बात कर रहे हो? कौन है ये डेरेन? हाँ, आई एम सॉरी, मैं आपको ठीक से बता नहीं पाया। दरअसल शूटिंग आज खत्म नहीं हुई तो कल भी शूटिंग होगी, सब डिले हो गया, इसलिए फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। और इस वजह से खाना भी फिर से बनाना पड़ेगा। उस्मान शॉपिंग करने गया है, इसका मतलब दोबारा केटरिंग, दोबारा बाजार जाना पड़ेगा, दोबारा खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। और अब फिर से ऑलिव ऑयल वाली चीजें भी बनानी पड़ेगी, और वो मेरी सासू माँ फिर से बना सकती है अगर वो चाहे तो। हाँ, अब तुम्हें मेरी कीमत समझ में आएगी। अच्छा है, हम अपने चाहने वालों के लिए सब कुछ करते हैं, अगर उनकी मदद हो तो क्या बात है, हम सब कुछ करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा बेवकूफे। तो हम एक हो गए। हाँ, बिल्कुल, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। क्या बात है, छोटी मोटी नोकझोंक तो शादी का हिस्सा है। मुजफ्फर, नमक दो। हाँ। निहात, लाल मिर्ची पाउडर। चलो। और सुनो, तुम प्याज काटो और तुम लहसुन छील दो। चलो जल्दी करो, बहुत से काम है अभी। चलो। कितने छीलूं? बहुत सारे छीलो, बहुत सारे। हाँ चाहिए ना। हाँ, वो आ गया, सामान ले आया। हाँ, आ जाओ। सामान जल्दी रख दो। आ जाओ। आंटी मेरे की सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किचन देने के लिए। मुझे कुकिंग करके बहुत खुशी मिलती है, समझे? ओह, ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। हमें तो 300 वीगन मीट बॉल्स बनाने अरे हैं। बाप रे, इतने सारे! बहुत सारा काम है, जल्दी शुरू करते हैं, हमें सुबह तक काम करना पड़ेगा। तुम सुबह तक काम क्यों करोगे? तुम एक एक्टर हो, तुम्हारा चेहरा थका हुआ नहीं दिखना चाहिए। आयान चुप रहो, वो एक्टर होने से पहले बुचर है, उसे अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। अरे अगर वो हमारी मदद नहीं करेगा तो हम कैसे बनाएंगे? उसे सब कुछ पता है, मेन शेफ वही है। बिल्कुल, ये बिजनेस के बारे में है तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मैं सेट पर क्या करूँगा? मैं दोनों काम एक साथ नहीं संभाल सकता हूँ। ठीक है, चले जाओ। हाँ, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। पिछली बार तुमने नहीं भेजा था, लेकिन मैं कल जरूर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे लिए भी एक टेंट अरेंज कर लो, मैं भी वहाँ चलूंगी, खाने बनाऊंगी, बहुत मजा आएगा। चलो। हाँ सही है। हाँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स बनाऊंगी, तुम्हारी पार्टनर बनूंगी। ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं। उन्हें अच्छे से चॉप करना होगा पहले। अगर ऐसी बात है ना तो तुम खुद ही आकर कर लो। चॉप करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। करो उसे, मुझे जितना आता है मैं ज्यादा अपना कर बातें रहा हूँ। मत करो, आलस मत करो। चलो जल्दी हाथ चलाओ। देखो बहुत से काम ये है। सब तैयार हो गए। ओह, मैं बता नहीं सकती, इतनी टेस्टी कॉफी बनाई है। तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। मेरी बीवी काम करके थक गई थी ना, तो इससे अब तुमको थोड़ी सी ताजगी मिलेगी। लगता बच्ची आ गई। हाँ। लैला, सनेम, मॉम, तुम बहुत थक गई होगी ना? मैं अकेली ही आ पाई मॉम। आ गई मेरी प्यारी। आ गई पापा, लेकिन सनीम वहीं सेट पर ही है। लेकिन उस टेक्निकल मिस्टेक का उससे क्या लेना देना, जरा मुझे बताओ। नहीं पापा, लेकिन उसको वहाँ रुकना ही पड़ेगा, उसका काम है वहाँ पर। कल उसकी शूटिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे उसका टेस्ट भी है।
अरे ये क्या, तुम दोनों तो एक ही जगह काम करती हो ना, तो फिर तुम यहाँ और वो वहाँ क्यों, बताओ मुझे। मॉम वहाँ सिर्फ सनी नहीं, बहुत से लोग हैं जो रुकेंगे। और एक बात और, मैं उस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं फाइनेंस असिस्टेंट हूँ। मेरे वहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वहाँ एज ए हेल्पर काम कर रही है। मॉम मैं क्या करूँ? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, सनम बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। ये टेंस रात का वक्त, उसे कॉल करो, कैमरा ऑन रखना, मुझे उसे देखना है। तुम इतनी जल्दी मानने वाली नहीं हो ना। करो। मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। हाँ कॉल करो उसे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। आह। मॉम सैनब तुम फौरन घर आओ, इसी वक्त, जल्दी आओ। मॉम मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं घर नहीं आ सकती। मैं अरे अरे, तुम दोनों बहनें तो एक ही कंपनी में काम करती हो ना, वो घर आ गई तो तुम वहाँ क्या कर रही मॉम हो? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। देखो देखो साथ में जे भी है। सनम ये तुम क्या कर रही हो? हेलो। अब ये कौन है? कितने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं इसने। मेरे कपड़ों में क्या है? मॉम लोग सुन रहे हैं, इसलिए जरा संभल कर बोलिए प्लीज। मेरी कॉस्ट्यूम में ऐसी क्या बात है? मैंने खुद बनाया है, बस यही कारण है ऐसे है। मैंने इसी तरीके से नहीं। बनाया है, ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं, बताइए ना। मेरे कपड़ों में क्या है? और देखो यहाँ उस्मान भी है और रेहान भी है। सब लोग हाथ हाँ, मिलाएं। मेरी सासू माँ हाथ कैसी हैं मिलाएं। आप बेफिक्र रहिए, मैं सलीम के साथ ही हूँ, हम लोग दोनों मिलकर टेंट बना रहे हैं। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम सब वहाँ पर हो, फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, समझी? नो प्रॉब्लम मॉम, सब ठीक है। देखो सब अंडर कंट्रोल है। हेलो, कैसी हैं आप? मिस्टर जान, मैं अच्छी हूँ। माफ कीजिए, जब मैंने टेंट के बारे में सुना तो सोचा पता नहीं कौन सी जगह होगी, मुझे तो बस फिक्र हो रही थी उसकी। नहीं आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है मॉम, चलो अब मैं रखती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुम गरम कपड़े पहनना, ऐसे मत घूमना, ठीक है? अरे मिस्टर जान कितने अच्छे इंसान हैं। मेरी दुआ है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहें। मॉम अभी भी कनेक्टेड है, रेड बटन दबाओ। ये क्या कर रही है? काश उन्होंने सुना ना हो ये। मैंने ऐसा क्या कह दिया उन्हें भाई? मैं तो उन्हें दुआएं दे रही थी। मैंने क्या गलत कहा? कुछ गलत कहा? अरे बेवकूफ है। मेरी मॉम, उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वो कितनी स्वीट और अच्छी लेडी है। वो जैसा बोले तुम्हें करना चाहिए। मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ।